हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। आज के इस वीकेंड एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा कुछ एक विशेष सब्जेक्ट के बारे में, जो है उन मिथ्स के बारे में या उन भ्रांतियों के बारे में जो यूजुअली डायबिटीज से रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस होते हैं उनमें बहुत कॉमनली डिस्कस होती हैं। और इन भ्रांतियों का बहुत गहरा बैठा होना आमतौर पर लोगों को एक गलत इंप्रेशन देता है और उस इंप्रेशन के चलते बहुत लंबे समय वो इन भ्रांतियों के साथ जीते रहते हैं। मिथ नंबर 1, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको कुछ स्पेशल फूड्स की आवश्यकता होती है। अगर आप बाजार जाते हैं और अपने लिए कुछ भी वहाँ से किसी रिटेल में किसी शेल्फ से अगर कोई आइटम उठाते हैं तो उनमें आमतौर पर आप देखते होंगे फैट फ्री, शुगर फ्री और इस तरह के लेबल्स। ये लेबल्स आमतौर पर प्रीमियम पर बिकते हैं, लेकिन अगर आप इसके डिटेल में जाएं और अगर इसके लेबल्स को अगर आप पढ़ना सीखें तो आप पाएंगे कि ये कैलोरीज में बहुत हाई होते हैं। इनमें सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स जैसी चीज़ों का कंटेंट बहुत हाई होता है। ज़्यादा पैसे देकर आप अपने लिए एक अनफ्रेंडली फूड खरीद कर लाते हैं। अगर आप इसकी बजाय आप एक नॉर्मल लेवल की चीज़, यानी अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आप बजाय इसके कि एक बहुत स्पेशलाइज शुगर फ्री चॉकलेट बार खरीदें, उससे अच्छा है आप कभी कभार 1 या 2 बाइट्स आप नॉर्मल चॉकलेट्स का मजा ले सकते हैं बजाय इन ऑल्टरनेटिव्स पर जाने के। मिथ नंबर 2, यानी दूसरी गलत धारणा, यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको फल नहीं खाने चाहिए। ये एकदम गलत धारणा है। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स में नेचुरल शुगर्स होने की वजह से आपके ब्लड शुगर स्पाइक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा, फ्रूट शुगर्स आमतौर पर 50% हिस्सा उसका फ्रुक्टोज का होता है, जो कि डायरेक्टली आपके ब्लड शुगर्स को इम्पैक्ट नहीं करता और उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि आप जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से बने हुए आइटम्स बाजार में कंज्यूम करते हैं जैसे स्वीट सोडाज, उनके कंपैरिजन में तो एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन होता है। इसके अलावा जब आप फाइबर के साथ इन शुगर्स को कंज्यूम करते हैं तो सॉल्युबल फाइबर्स और इनसॉल्युबल फाइबर्स के फायदे तो आपको मिलते ही हैं, साथ ही साथ ये आपके गट माइक्रोबायोम को भी फीड करते हैं और गट बैक्टीरिया को भी खुश रखते हैं। फ्रूट्स के साथ आपको बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स भी मिलते हैं। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर आपके शरीर में बहुत पॉजिटिव हेल्थ का इंपैक्ट डालते हैं। मिथ नंबर 3, शक्कर खाने से या ज्यादा शक्कर खाने से डायबिटीज होती है। ये एक गलत धारणा है। डायबिटीज का होना इस बात का इंडिकेशन है या तो आप पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी से गुजर रहे हैं, यानी आपके पैनक्रियास से इंसुलिन का सेक्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है। उसके अलावा यदि आपके इंसुलिन का सेक्रेशन नॉर्मल है तो या फिर आप किसी भी तरह के इंसुलिन रेजिस्टेंस से गुजर रहे हैं। और ये स्थिति लाने के लिए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या किसी भी दूसरे प्रकार के फूड्स जो आप कंज्यूम करते हैं, उनमें से कोई भी फूड्स एट द एंड ऑफ द डे ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करके ही सर्व करता है और एक्सेस कैलोरीज या एक्सेस ग्लूकोज आपकी बॉडी में फैट की तरह स्टोर होता है। और जिस समय ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में परिवर्तित होता है तब आपको डायबिटीज होती है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी ने कुछ चम्मच या 1 या 2 महीने कुछ स्वीट्स खाए या मीठा खाए तो उसको डायबिटीज हो गई। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। मिथ नंबर 4, टाइप 2 डायबिटीज एक माइल्ड डायबिटीज है। इस बारे में लोग आमतौर पर यह धारणा रखते हैं कि टाइप 2 है तो बहुत आराम से आप जो चाहें वो कर सकते हैं, दवा खानी है आपको। लेकिन इन रियलिटी टाइप 2 डायबिटीज कई बार अगर अनमॉनिटर्ड रहे तो इसके घातक परिणाम टाइप 1 के लगभग बराबर या उससे कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये साइलेंटली काम करती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया है तो आप उसको लगातार मॉनिटर करते हैं, आप देखते रहते हैं, आपको सिम्टम्स फील होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में कई बार आपके रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो कि 20-30% हाई बने रह सकते हैं और आपको कई बार इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है और टाइप 2 डायबिटीज़ में एक अच्छी लाइफस्टाइल का जीना बहुत आवश्यक है। इसको कभी भी इग्नोर मत कीजिए। इस भ्रांति को अपने आप से दूर रखिए। मिथ नंबर 5, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप मीठा नहीं खा सकते। हमने अभी जस्ट नाउ आपसे बात की थी कि मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती।
सिमिलरली अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कर्फ्यू लग गया है कि आप कभी भी किसी मिठाई को चख नहीं सकते। आप अपनी ब्लड शुगर की प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से, आप अपनी कैलोरीज के हिसाब से, या कभी शौक से अगर कभी आप स्वीट्स का कंजम्पशन करना चाहें तो एक बहुत सीमित मात्रा में कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहें तो किसी भी तरह के दूसरे आइटम्स जो हैं उनमें कुछ कमी कर दें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 2 पराठे खाते हैं या 2 रोटियां खाते हैं तो उस दिन जिस दिन आप कुछ स्वीट खाना चाहते हैं, 1 रोटी को अपनी डाइट में से कम कीजिए। तब आप आसानी से स्वीट का कंजम्पशन भी कर सकेंगे बिना किसी मैसिव ग्लूकोज स्पाइक्स के। इसलिए इस धारणा से खुश हो जाइए, आप कभी कभार ये कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में। मिथ नंबर 6, डायबिटीज के लिए बहुत ही स्पेशल डाइटरी रेजिम्स लगती हैं। यानी बहुत सारे लोग जो उन डाइटरी फैड्स का पीछा करते हैं, कोई कीटो डाइट में जाना चाहता है, कोई लो कार्बोहाइड्रेट में जाना चाहता है, कोई हाई कार्ब पर जाना चाहता है, कुछ लोग पेलियो डाइट्स पर जाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। जब आप इसको फॉलो करते हैं तब आप एक बहुत ही अनसस्टेनेबल डाइट पैटर्न को फॉलो करते हैं। यानी कई बार आपके लिए इन सारी डाइट्स के हिसाब से इस रेजिम को रन करना कठिन हो सकता है, महंगा हो सकता है, अवेलेबिलिटी की समस्या हो सकती है, और इसके अलावा हो सकता है कि आप पूरी बैलेंस डाइट को अपनी बॉडी में फीड न कर पाएं। अगर इन डाइट्स में कुछ फ़ायदे हैं तो इनमें कुछ इश्यूज भी हैं जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड हैं, और जिनके बारे में आमतौर पर जो इन डाइट्स को प्रमोट करते हैं वो आपके साथ कभी डिस्कस नहीं करते, वो कभी भी डिस्कशन में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक टिपिकल कीटो डाइट लेते हैं जिसमें लेस देन 10% या अराउंड 4-5% मिनिमलिस्टिक और 0 कार्बोहाइड्रेट डाइट है, आप इससे बहुत हद तक फ़ायदा तो पा सकते हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज के लिए स्टार्व करते हैं। ऐसी किसी भी डाइट या फैट डाइट के पीछे भागना आपके लिए हमेशा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से a couple of months or maybe after a year. This becomes difficult to sustain. अगर आप एक डायबिटिक हैं तो आपके लिए सिंपलिस्टिक, जो आसानी से उपलब्ध हो, जो हर जगह उपलब्ध हो, जो रेगुलर आप कंज्यूम कर सकते हो बिना किसी फस के। जिस घर में 1 या 2 डायबिटिक्स होते हैं और 2 अलग अलग तरह की डाइट्स को वो फॉलो करना शुरू करते हैं कि तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि उनके घरों में किचन्स अपने आप में एक सर्कस बन जाते हैं, बिकॉज 3 अलग अलग मेन्यूज़ बनते हैं, 3 अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारा क्योस शुरू होता है। सिंपल, सस्टेनेबल, इजीली पैलेटेबल, हाई न्यूट्रिशन एंड वेरी सिंपल टू डाइजेस्ट फूड्स, आपको इस मेन्यू के ऊपर हमेशा जाना चाहिए। जनरली होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट्स आपके लिए डायबिटीज़ में बहुत सूटेबल होती हैं और लंबे समय तक सस्टेनेबल होती हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ही स्लो रिलीज कार्बोहाइड्रेट्स, नेचुरल प्रोटीन्स, उसके अलावा मिनरल्स, विटामिन्स, फाइटोकेमिकल्स, ये सब कुछ देती हैं। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पर यदि आप जाएं तो ये आपके लिए बहुत सस्टेनेबल डाइट्स हैं। किसी भी घर में आप इससे रिलेटेड यदि कुछ खाने निकालना चाहें या बनाना चाहें तो आप जहां हाथ डालेंगे आपको होल फूड प्लांट बेस्ड कुछ ना कुछ ज़रूर उस घर के अंदर मिल जाएगा, तकरीबन हर घर में। ये बहुत सस्टेनेबल हो सकती हैं। इन पर जाना काफ़ी लोग इससे लाभान्वित होते हैं और यूजुअली बहुत सस्टेनेबल होती हैं, लंबे समय तक आप इनको अपने साथ रख सकते हैं। मिथ नंबर 7, इस धारणा को हम जब ब्रेक करेंगे तो आप में से शायद कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए खुशी ज़रूर होगी। एक बड़ी धारणा है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अल्कोहल कंजम्पशन नहीं कर सकते। ऐसा कई बार देखा गया है और रिसर्च पेपर्स ने सिद्ध किया है कि वैसे तो आपको अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी कभी कभार एक सेलिब्रेटरी ड्रिंक अगर आप लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का अल्कोहल कंज्यूम करना चाहते हैं, तो आप एक आध सेलिब्रेटरी ड्रिंक आराम से ले सकते हैं। एक या 2 बार हफ्ते में कभी, या 3-4 बार कभी महीने में अगर आप लेना चाहें तो उस फ्रीक्वेंसी में आप ले सकते हैं। लेकिन एक वार्निंग अलार्म आपके लिए हमेशा दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहला, अल्कोहल में
कैलोरीज होती हैं और वो कैलोरीज आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरा, अगर आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो आपको पैनक्रियास के ऊपर उसका सीधा इम्पैक्ट आ सकता है, यानी पैनक्रिएटाइटिस जैसी, ओवर यूज से पैनक्रिएटाइटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं और पैनक्रियाटिक फंक्शन अफेक्ट हो सकता है या उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तीसरा, अल्कोहल शॉर्ट टर्म में हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है, लेकिन उसके बाद रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया भी कॉज कर सकता है यदि आप इसके ओवर यूज में जाते हैं तो। मतलब ये कि अगर आप शाम को अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो अगले 3-4 घंटे 5 घंटे आप देखेंगे कि आपके ब्लड शुगर्स यूजुअली या तो फ्लैट ट्रेड करेंगे या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकते हैं, अगर आप कभी 2-3 ड्रिंक्स अगर आप ले लेते हैं तो। लेकिन उसके बाद जब आप सुबह उठते हैं और कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया आपकी शुगर्स को बढ़ा सकता है यदि आप बहुत एक्सेसिव अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। इसलिए अल्कोहल को कंज्यूम करते समय बहुत सावधान रहें। और अब जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो कभी भी एम्प्टी स्टमक कंज्यूम मत कीजिए और साथ में कुछ स्नैकिंग, हेल्दी स्नैकिंग ज़रूर कीजिए। इससे आप कभी कभार एक सेलिब्रेटरी ड्रिंक को एंजॉय भी करेंगे और पूरी तरह से अपने आप को लॉक्ड अप महसूस नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है आप में से कुछ लोग काफ़ी इस बात से खुश भी होंगे। मिथ नंबर 8 यानी 8वीं सबसे बड़ी धारणा कि शुगर को अवॉइड करना ही डायबिटीज़ का सबसे बड़ा धर्म है, यानी उसको मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा धर्म है। द रियलिटी इज शुगर कभी कभार आप सेलिब्रेटरी मूड में यदि कोई ऐसी डिश को एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे कभी आप कोई फ्रूट सैलेड बनाते हैं या कभी आप एक फॉर एग्जांपल अगर आप ठंडाई या लस्सी जैसा कोई आइटम बनाना चाहते हैं तो आप उसमें पार्शियल शुगर का एडिशन कर सकते हैं। यानी आप पार्शियली कोई कुछ लेट्स से हाफ अ स्पून यू कैन ऐड सम शुगर और यू कैन ऐड some artificial sweetener that suits you which will help you to make it sweeter and enjoy your drink also। अगर आप चाहें तो किसी भी आइटम में संशोधन करके या कटौती करके आप नॉर्मल बेसिस पे एक लस्सी को पी सकते हैं, लेकिन उस दिन के लिए अपने शुगर के कंजम्पशन को, जब मैं शुगर कहता हूं तो आप कार्बोहाइड्रेट समझिए उसको, आप अपने दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन को बहुत लिमिट कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शुगर खाना कोई अपराध नहीं है डायबिटीज़ में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा शरीर ग्लूकोज को बेसिक फ्यूल की तरह यूज़ करता है और हमारा शरीर उसी ग्लूकोज से चलता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दूं, अगर शुगर रेज करने की कैपेसिटी जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होती है, अगर आप अपनी नॉर्मल गेहूं की रोटी को लें और शक्कर को लें तो आपका क्या गैस है किस आइटम में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आप जो एक रोटी खाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के ऊपर होता है, जबकि शक्कर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 62 होता है। अब ये इस बात को ऐसे मत समझिए कि आप चाहें तो शक्कर ही खा लें। शक्कर अकेला खाना इसलिए एडवाइजेबल नहीं होता है क्योंकि आप एम्प्टी कैलोरीज लेंगे तो यू विल नॉट फील फिल्ड अप। आप इंसुलिन भी रिलीज करेंगे, बॉडी में ब्लड शुगर भी जाएगी, लेकिन स्टिल यू विल फील वेरी वेरी हंग्री। तो एम्प्टी कैलोरीज के साथ आपको स्वीट्स खाना हमेशा एडवाइजेबल नहीं होता है। इस वजह से आपको कहा जाता है कि आपको शुगर को बहुत कम या अवॉइड करना है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे शुगर कम जाए, आप ज़्यादा देर पेट भरा हुआ महसूस करें। अगर आप इन धारणाओं से दूर रहें तो आप अपनी लाइफ में कुछ रंग ज़रूर भर सकते हैं। इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान मत कीजिए जिसकी वजह से आप बहुत लॉक्ड अप फील करें। ये धारणाएं बहुत कॉमनली प्रचलित हैं, आमतौर पर बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में बात करते हैं और ये हमारे मन में घर कर जाती हैं। बेझिझक होकर, सिर्फ संतुलन के साथ, एक सीमा बांधकर कभी कभार आप ऐसा कर सकते हैं और इन धारणाओं को ब्रेक कीजिए। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिन में कम से कम 500 to 700 ग्राम्स फ्रूट खाते हैं। अगर मैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन लेट्स से अगर 30% भी मानूं तो उसमें लगभग 200 से 250 ग्राम वो सिर्फ फ्रूट में कंजम्पशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। लेकिन मैंने कभी भी अनयूजुअल सर्च देखा नहीं है। सिर्फ रेयर केसेस में 5 to 10% केसेस में जिनमें इंसुलिन इनसफिशिएंसी है या कोई दूसरा इशू है, मोर ऑफ्टन देन नॉट होता यह है कि आप जब भी इन
फ्रूट्स को खाते हैं उसके साथ में कुछ और खा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ब्रेकफास्ट किया, उसमें आपने कोई ऐसा आइटम खाया जो कि एक रिफाइंड कार्ब था, साथ में आपने फ्रूट्स खाए। अब जब शुगर आपकी बढ़ने लगती है तो उसका दोष सबसे पहले आप देना शुरू करते हैं फ्रूट्स को। इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है अपनी स्पेसिफिक जो सेंसिटिविटीज़ हैं। जैसे आमतौर पर मैं देखता हूँ कुछ लोगों को व्हेन दे ईट अ बनाना शुगर 20-25 ऊपर चली जाती है। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बनाना आधा खा सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए बनाना को खाना बंद कर दें, ये आपके हित में नहीं है, क्योंकि फ्रूट से हमें वो न्यूट्रिशन मिलता है जो किसी भी दूसरी चीज़ से मिलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप नेचुरली अवेलेबल न्यूट्रिशन को अवॉइड करेंगे तो आपको पिल्स पर जाना पड़ेगा, यानी बहुत सारी विटामिन्स की गोलियां, जो आमतौर पर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल बिकॉज फाइनली इट इज़ अ केमिकल डोजेज। मुझे उम्मीद है इस एपिसोड से आपकी जानकारी में कुछ और बढ़ोतरी हुई होगी। यदि ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो सर्कुलेट कीजिए, ताकि कभी उनको किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो ये वीडियो उनके किसी काम में आ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।